Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to cover all the exam points regarding the tragedy of Macbeth by William Shakespeare. So guys, if you are preparing for TGT, PGT and visiting first time on this channel, so please subscribe it so that we stay connected and now discuss Macbeth. The Tragedy of Macbeth 1606. This play was first performed in 1606 by William Shakespeare और इस प्ले का सोर्स है राफेल हॉलिन्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड सेकेंड एडिशन 1587। यानी कि ये जो हॉलिन्स है, राफेल हॉलिन्स हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड लिखी थी, जिसका फर्स्ट एडिशन 1587 से पहले आया था। फिर उसमें इन्होंने करेक्शन किया था। उसके बाद जो इसका सेकंड एडिशन आया था 1587 में, वो सेकंड वाला जो एडिशन था इसका, वो इस प्ले की सोर्स है। और मोस्टली जो विलियम शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले हैं उन सभी का सोर्स यही है, राफेल हॉलिन्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड एंड मतलब सेकंड एडिशन इसका 1587। ठीक है, इस प्ले की जो सेटिंग है वो रखी गई है स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में। नाउ डिस्कस मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर है जंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड का राजा है। नेक्स्ट है मालकॉम एंड डोनाल्बेन। मालकॉम एंड डोनाल्बेन किंग जंकन के बेटे हैं दोनों। मालकॉम बड़ा बेटा है, डोनाल्बेन इसका छोटा बेटा है। नेक्स्ट है मैकबेथ एंड बैंको, जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग जंकन। ये दोनों की दोनों जनरल हैं जंकन की आर्मी में, जिसमें कि मैकबेथ इस प्ले का हीरो है। एंड नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ वाइफ, ये इसकी वाइफ है। नेक्स्ट है मैकडफ, रॉस, लेनक्स, एंगस, कैटनेस, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। ये सभी की सभी स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं, यानी कि दरबारी हैं। जैसे ये जो मैकडफ है, जिसमें से रॉस और लेनक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है फ्लियंस बैंको का सन है। नेक्स्ट है लेडी मैकडफ की वाइफ है। नेक्स्ट है रॉस, लेनक्स, एंगस, मैंटी, कैटनेस, स्कॉटिश थैन। ये सभी की सभी वही नोबल मैन है स्कॉटिश। नेक्स्ट है सिवार्ड, जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस। ये इंग्लिश सेना है, उसका सेनापति है सिवार्ड। जब लास्ट में युद्ध होगा मैकबेथ के साथ, इंग्लैंड मतलब इसका स्कॉटलैंड का और इंग्लैंड का, वहाँ पर ये दिखाई देगा। नेक्स्ट है हिकेट, क्वीन ऑफ द विचेज़। ये मतलब जो विचेज़ हैं 3, उनकी रानी है। एंड 3 विचेज़, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। नाउ डिस्कस द फेमस सीन ऑफ दिस प्ले, जिसमें सबसे पहला सीन है 3 विचेज़ सीन। इस सीन के साथ ही इस प्ले की ओपनिंग होती है, जिसमें ये तीनों विचेज़ एक बहुत ही फेमस स्पीच बोलती हैं, फेयर इज़ फॉल इज़ फेयर, कि जो हमारे लिए अच्छा है वो सबके लिए बुरा है, और जो सबके लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टर सीन, जिसे फेमस कॉमिक रिलीफ माना जाता है इन द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। पोर्टर जोक करता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो हेल के गेट पर है और उसकी जो नोज़ है वो रेड हो गई है। मतलब बहुत सारे वो जोक करता है। तो जब भी कॉमिक रिलीफ के बेस्ट एग्जाम्पल की बात होती है तो शेक्सपियर का जो ये प्ले है मैकबेथ, यहाँ से पोर्टर सीन और हैमलेट से ग्रेव डिगर सीन का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये एक बहुत फेमस सीन है। नेक्स्ट है डैगर सीन। इसमें क्या होता है कि मैकबेथ एक सपना देखता है, मतलब डंकन की डेथ से पहले वो देखता है सपने में कि खून से लथपथ डैगर मतलब खंजर उसकी तरफ आ रहा है, उसके मतलब डंकन के रूम से। तो वो एकदम से घबरा जाता है। नेक्स्ट है बैंकट सीन, जिसमें बैंको अपीयर होता है एज ए घोस्ट, जो कि बहुत ही फेमस सीन है इस प्ले का। एंड नेक्स्ट है स्लीप वॉकिंग सीन, जो कि इस प्ले के लास्ट एक्ट में घटित होता है। लेडी मैकबेथ नींद में चलने की मतलब उसे बीमारी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है गन पाउडर प्लॉट। तो ये जो गन पाउडर प्लॉट है ये डायरेक्टली तो इस प्ले में नहीं है, लेकिन हाँ ये जो प्ले में जो डंकन की जो डेथ है पूरी की पूरी वो इसी प्लॉट पर बेस्ड है। ये एक रियल घटना है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिस पर ये जो नाटक है ये पूरा इस पर बेस है। नाउ डिस्कस फेमस स्पीच ऑफ दिस प्ले, जिसमें पहली है फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। ये इस प्ले की ओपनिंग लाइन्स हैं जो विचेस के द्वारा बोली गई हैं, यानी फेयर इज़ फॉल, जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट फेमस कोट है इस प्ले का, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस डंकन। ये डंकन के द्वारा बोला जाता है इन द फर्स्ट एक्ट एंड फर्स्ट सीन। यहाँ पर डंकन
कार्टर को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, जिसने उन्हें मतलब विश्वासघात किया डंकन के साथ, जिसने, कि यहाँ ऐसी कोई आर्ट नहीं है जिससे कि फेस को देखकर इंसान के मन का जो माइंड में क्या चल रहा है उसके ये पता लगाया जा सके। यानी माइंड कंस्ट्रक्शन का पता नहीं किया जा सकता है फेस के द्वारा, ये कह रहे हैं वो। नेक्स्ट कोट है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है कि दिखना कैसे है, इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो बट बी सर्पेंट अंडर इट। नेक्स्ट है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है आफ्टर डेथ ऑफ डंकन। पहले तो वो डंकन की डेथ कर देता है, लेकिन बाद में आत्मग्लानि से भर जाता है। फिर कहता है कि जो ये संसार है ना, इस संसार के सारे समुद्र मिलकर भी नेपच्यून, मतलब नेपच्यून कौन है, गॉड ऑफ ओशन होते हैं ये, तो उसका मतलब है कि नेपच्यून के सारे ओशन मेरे हाथ का जो ब्लड है इसको क्लीन नहीं कर पाएंगे, ये मैकबेथ बोलता है। नेक्स्ट है, सो एन अनफेल्ट सोरो इज़ एन ऑफिस विच द फास्ट मैन डज ईजी। मालकॉम बोलता है ये कि जो झूठे लोग होते हैं वो जो दिखावे, मतलब जो झूठा नाटक है वो इजीली कर लेते हैं, वो लेडी मैकबेथ को यहाँ पर कह रहा है। नेक्स्ट कोट है यहाँ पर, डंकन इज़ इन ग्रेव आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर ही स्लीप वेल। मैकबेथ इसको डंकन के लिए यहाँ पर कह रहा है कि अब वो बहुत आराम में है डंकन, क्योंकि डेथ हो गई है उनकी, अब वो अपने ग्रेव में आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर हेयर्स द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, कि यहाँ पर जो ब्लड की स्मेल है अभी तक है, अभी भी बनी हुई है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, लेडी मैकबेथ। ये लेडी मैकबेथ का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। जब भी हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल की बात होती है तो वहाँ पर सबसे पहले यही वाला स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, कि अरब के सारे इत्र मिलकर भी इस हाथ में सुगंध नहीं भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। ये भी लेडी मैकबेथ का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट कोट है यहाँ पर, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस petty pace, out, 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 brief candle, life is but a walking shadow, a poor player that stood and fret his hour upon the stage and then is here no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. मैकबेथ, ये मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है, जो इस प्ले का बहुत ही फेमस है और लास्ट स्टेटमेंट है। नाउ डिस्कस द फेमस की पॉइंट ऑफ द प्ले। इसमें पहला पॉइंट है, मैकबेथ बाई विलियम शेक्सपियर वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1606। 1606 में इसे फर्स्ट परफॉर्म किया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर मेन सोर्स फॉर द स्टोरी ऑफ मैकबेथ वॉज। मैकबेथ की स्टोरी है जो इसकी मेन सोर्स क्या है, हॉलिन्स क्रॉनिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, इवेंट्स इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ आर यूजुअली एसोसिएटेड विद। शेक्सपियर प्ले में जो इवेंट हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? सो आंसर है हेनरी गार्नेट एंड द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। गन पाउडर प्लॉट नवंबर 1605 में हुआ था, उस पर ये सारा प्ले बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी मानी जाती है? सो आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ इनकी सबसे छोटी ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस प्ले मैकबेथ इज ए स्कॉटिश जनरल अंडर द रूल ऑफ। किसके अंडर वो स्कॉटिश जनरल है इस प्ले के अंदर? सो आंसर है किंग डंकन। किंग डंकन स्कॉटलैंड का राजा है जिसके अंडर मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट। जब प्ले शुरू होता है तो किंग कौन है? डंकन इज़ द किंग ऑफ द प्ले। नंबर 7, whom डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल। बैटल में मैकबेथ किसको डिफीट करता है? द आर्मीज़ ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। इन दोनों आर्मीज़ को, यानी आर्मीज़ ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड को वो डिफीट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द विचेज़ प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या थी विचेज़ की? मैकबेथ विल बी किंग एंड बैंकोज चिल्ड्रन विल बी किंग, कि मैकबेथ क्या होगा? राजा होगा, और बट जबकि बैंकों के जो चिल्ड्रन हैं वो राजा बनेंगे, यानी कि मैकबेथ के चिल्ड्रन नहीं बनेंगे, बैंकों के बनेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वो टाइटल प्रेडिक्टेड बाई द विचेज डज मैकबेथ रिसीव।
ठीक है, क्या टाइटल इनके द्वारा मतलब बोला गया विचेस के द्वारा जो मैकबेथ रिसीव करता है? थैन ऑफ कॉर्डर। थैन ऑफ कॉर्डर उसको मिलता है टाइटल। पहले वो थैन ऑफ ग्लैमिस होता है प्ले के अंदर, लेकिन जब ये आर्मीज़ को हरा देता है, इसको कॉर्डर को हरा देता है, तब जाके उसको ये टाइटल मिल जाता है। तो विचेस उसको एड्रेस करती हैं थैन ऑफ कॉर्डर बोलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ मेड हियर टू डंकन थ्रोन? कौन किसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है डंकन का? डंकन सन मालकॉम। ठीक है, तो आंसर है उसके बेटे, उसके बड़े बेटे मालकॉम को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज लेडी मैकबेथ रिजॉल्व टू डू? लेडी मैकबेथ क्या रिजॉल्व करती है? वॉट एवर नेसेसरी टू हेल्प मैकबेथ बिकम किंग, कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना कुछ उससे बन पड़ेगा वो मैकबेथ को राजा बनने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज लेडी मैकबेथ थिंक मैकबेथ लैक? लेडी मैकबेथ को क्या लगता है कि मैकबेथ में कमी है किस चीज़ की? तो आंसर है द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशन, कि उसको अपनी एम्बिशन को पूरा करने का जज्बा नहीं है, उसके अंदर मैनलीनेस की कमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू लेडी मैकबेथ वर्ड अनसेक्स मी हेयर मीन? ये फ्रेज बोला गया है लेडी मैकबेथ के द्वारा इस प्ले में, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? सी वांट टू सेट असाइड फेमिनाइन सेंटिमेंट दैट कुड हिंडर ब्लडी एम्बिशन। यहाँ पर मतलब वो एक अपनी जो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, उसकी जो एम्बिशन को फुलफ़िल करने के लिए जो उसकी तीव्र इच्छाएं हैं, उनको वो व्यक्त कर रही है। वहाँ यहाँ पर वो इंसाइट करना चाहती है बेसिकली मैकबेथ को कि अगर वो फीमेल ना होती और मतलब वो उसकी जगह होती तो पता नहीं वो क्या कर देती, जो करने से उसकी मैकबेथ की हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन वो बड़े ईजीली कर देती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज मैकबेथ रियलाइज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डंकन्स मर्डर? ठीक है, डंकन्स की हत्या के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो मैकबेथ को झेलने पड़ेंगे? अदर देन सेटिस्फाइंग हिज ओन एम्बिशन इट विल मेक एवरीथिंग रोज, यानी उसको ऐसा लगता है कि केवल उसकी एक एम्बिशन, यानी जो उसकी एम्बिशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी और कुछ भी इससे ठीक होने वाला नहीं है सिवाय उसके एम्बिशन के। एक एम्बिशन ही है उसकी जो उसकी हत्या के बाद पूरी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ लेडी मैकबेथ प्लान फॉर मर्डरिंग डंकन? डंकन के मर्डर के लिए इसका प्लान क्या है लेडी मैकबेथ का? मैकबेथ विल स्टैब हिम इन हिज स्लीप एंड प्लांट द ब्लडी एविडेंस ऑन द सर्वेंट, यानी मैकबेथ उसको स्टैब करेगा स्लीप में और जो डेथ का मतलब चार्ज होगा वो किस पे लगेगा? जो सर्वेंट है गेट पर जो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज़ बैंको अप लेट? बैंको लेट हो जाता है क्यों? तो आंसर है इसका, ही हैड नाइट मेयर अबाउट द विचेस, उसको एक विचेस का सपना आया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट एरीज विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? कौन सा वो विज़न था मैकबेथ को आया था डंकन की डेथ से पहले? तो ही सीज ए ब्लडी डैगर फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, वो एक खून से लथपथ डैगर देखता है जो कि फ्लोटिंग कर रहा है उसके आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज मैकबेथ हियर अ वॉइस सेइंग? क्या आवाज़ सुनता है मैकबेथ? दैट ही मर्डर्ड स्लीप, कि उसने निंद्रा देवी की हत्या कर दी है, उसने नींद की हत्या कर दी है, ये वो सुनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वाई डज लेडी मैकबेथ से शी डिड नॉट किल द किंग हर सेल्फ? लेडी मैकबेथ ऐसा क्यों बोलती है कि वो किंग को नहीं मारेगी, खुद से वो नहीं मारेगी? ही लुक्ड लाइक हर फादर इन हिज स्लीप, क्योंकि वो कहती है कि वो जो सोते में जो डंकन है वो उसके फादर जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज लेडी मैकबेथ फील अबाउट हाउ मैकबेथ क्राइड आउट द मर्डर? शी इज ashamed by how sacred he act throughout the ordeal. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, what does the porter say that drinking causes? ठीक है, क्या कहता है पोर्टर ड्रिंकिंग कॉजेज़, यानी ज़्यादा पीने की वजह से उसको मतलब क्या क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता। अ रेड नोज, स्लीप, यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ बोलता है वो ज़्यादा पीने की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु किल द सर्वेंट हु लुक गिल्टी ऑफ द मर्डर? सर्वेंट को कौन मारता है जिन्हें मर्डर का गिल्टी बताया गया था? मैकबेथ उनकी हत्या कर देता है। ठीक है, क्या होता है कि
जो मर्डर का चार्ज था वो इनके ऊपर लगा दिया गया था, लेकिन इनसे कुछ ना पूछा जा सके, इनसे ना कुछ उगलवाया जा सके, इससे पहले ही वो इनका मर्डर कर देता है अपने आप को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज लेडी मैकबेथ पब्लिकली रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द मर्डर। मर्डर पर कैसे रिएक्ट करती है लेडी मैकबेथ। सी सेज इट इज़ हॉरिबल एंड प्रीटेंड टू फेंट। कहती है कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, मतलब डंकन की जो डेथ है वो बहुत हॉरिबल है और बेहोश होने का नाटक करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वाई डू मालकम एंड डोनाल्ड रन अवे फ्रॉम द कोर्ट। ये मालकम जो कि जंगन का बड़ा बेटा है एंड डोनाल्ड इसका छोटा बेटा, ये भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से। क्यों भाग जाते हैं, ठीक है, तो आंसर है इसका दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर्ड, कि अब उनको ये डर था कि अब उनका ही नंबर है, क्योंकि फादर की तो डेथ हो गई है, अब कोई निशाने पर होगा वो होंगे, क्योंकि वही तो उत्तराधिकारी हैं, तो भाग गए वो डर की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टेड ऑफ डंकन सन एंड हियर मालकॉम। मैकबेथ डंकन सन एंड हियर मालकॉम की बजाय किंग कह के उसे एड्रेस करता है मालकॉम को। ऐसा क्यों करता है वो, बिकॉज मालकॉम फ्लाइट मेक हिम लुक गिल्टी, क्योंकि जब मालकॉम वहाँ से भाग जाता है ना तो उसे एक वही आत्मग्लानि फील होती है कि उसने मतलब गलत कर दिया जो कुछ, तो वो उसे राजा कह के संबोधित करता है बजाय डंकन सन बोलने के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वॉट डज बैंको वंडर अबाउट द विचेज़ प्रोफेसी। बैंको को आश्चर्य होता है विचेज़ की प्रोफेसी पर, क्योंकि इफ़ हिज डिसेंडेंट विल बी रियली बिकम किंग, क्योंकि जब वो देखता है कि डंकन की हत्या हो गई है तो वो आश्चर्य करने लग जाता है अपने मन में, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोफेसी थी उनकी वो तो सत्य हो गई सिद्ध, लेकिन जो सेकंड थी उनकी वो तो बैंको के लिए की गई थी ना, कि उसके जो उत्तराधिकारी मतलब उसके जो बच्चे हैं वो राजा बनेंगे, तो उसको लगता है क्या वाकई मेरे बच्चे राजा बनेंगे, तो इसलिए वो आश्चर्यचकित हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट बैंको। बैंको के लिए मैकबेथ क्या फील करता है। ही फियर्स दैट बैंको एंड हिज सन्स विल कट शॉर्ट हिज रेन। उसे ऐसा लगता है कि भाई जो पहली जो थी, मैंने भी बताया पहली जो प्रोफेसी है वो अब सही हो गई है, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोफेसी थी उससे उसे डर लग रहा है कि उसमें उसने ये बोला था ना विचेज़ ने कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे, तो उसे लगता है कि भाई मैं तो राजा बन जाऊंगा बट मेरे बच्चे नहीं बन पाएंगे तो मेरा राज्य तो कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज मैकबेथ हायर 3 मैन टू डू। किस लिए मैकबेथ 3 मैन हायर करता है। आंसर है किल बैंको एंड हिज सन। बैंको को मरवाने के लिए और उसके बेटे को मरवाने के लिए, क्योंकि अब उसे ये डर है कि भाई इसके बेटे राजा बन जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, डज लेडी मैकबेथ थिंक दिस मर्डर ऑफ बैंको एंड हिज सन आर नेसेसरी। क्या लेडी मैकबेथ को ऐसा लगा था, नहीं, बट शी विल हेल्प हिम इफ ही डज। एक्चुअली यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो प्लानिंग थी ना बैंको के मर्डर की, ये इसको पता ही नहीं थी लेडी मैकबेथ को, लेकिन अगर पता होती तो वो तो और अच्छे से हेल्प करती, क्योंकि बहुत एम्बिशियस लेडी है ना, लेकिन इसके बारे में मैकबेथ ने बताया नहीं था इसको, उसने खुद ही उन लोगों को हायर कर लिया था और मरवा दिया था, बट बैंको मर जाता है, उसका बेटा भाग जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, डू द एसेंस सक्सीड इन किलिंग बैंको एंड फ्लियंस। क्या वो एसेसिन्स सक्सीड हो गए थे मर्डर करने में। आंसर है दे किल बैंको बट फ्लियंस एस्केप। वो बैंको को तो मार देते हैं, ठीक है, जो मर्डर थे जो हायर किए थे इसने, वो बैंको को मार देते हैं, लेकिन फ्लियंस भाग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट फ्लियंस गेटिंग अवे अनहार्म्ड। मैकबेथ को क्या फील होता है जब फ्लियंस भाग जाता है अनहार्म, इट लीव हिम वल्नरेबल, इससे वो असुरक्षित फील करता है अपने आप को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर्स द बैंकट। जब बैंकट में एंटर करता है मैकबेथ, क्या देखता है वो, द ब्लडी घोस्ट ऑफ बैंको, जो कि बैंकट सीन है इस प्ले का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन मैकबेथ ऑड बिहेवियर। लेडी मैकबेथ के ऑड बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करती है। सी सेज नॉट टू वरी बिकॉज ही इज हैड स्ट्रेंज विजन सिंस चाइल्डहुड। ठीक है,
जब बैंकेट में क्या होता है कि जब वो घोस्ट देखता है ना बैंकों का तो बड़बड़ाने लग जाता है मैकबेथ। तो पब्लिक को शक ना हो तो इसलिए लेडी मैकबेथ बहुत स्मार्ट है, तो वो कहने लग जाती है कि आप लोग टेंशन मत लो, इनको तो बचपन से ही इस तरीके के विज़न आते हैं और ये अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, आप लोग मतलब कैरी ऑन करिए, अपना खाना खाइए। नेक्स्ट है 34, वॉट डज हिकेट द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट प्लान फॉर मैकबेथ। जो गॉडेस है विच क्राफ्ट की हिकेट क्या प्लान करती है इसके लिए, मैकबेथ के लिए? टू शो हिम विज़न दैट विल फॉल्सली मेक हिम फील सिक्योर। मतलब उसको ऐसे विज़न दिखाए जाएँ, उन 3 विचेस से कहती है कि उसको ऐसे विज़न दिखाए जाएँ जो उसे गुमराह करें, ठीक है, उसको लगे ऐसा कि वो सेफ़ है, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों चला जाता है ये मैकडफ? टू आस्क किंग एडवर्ड फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ। जो इंग्लैंड का राजा है एडवर्ड, उससे हेल्प लेने के लिए वो इंग्लैंड चला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मैनी एप्रीशंस डू द विचेस शो मैकबेथ। मैकबेथ को कितने विजन्स दिखाए जाते हैं विचेस के द्वारा? तो दे आर 4 विजन्स टू शो मैकबेथ, 4 विजन उसे दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज मैकबेथ डू व्हेन ही हियर्स मैकडफ हैज़ फ्लेड टू इंग्लैंड। मैकबेथ क्या करता है जब उसे ये पता चलता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड चला गया है? ही ऑर्डर द मर्डर ऑफ मैकडफ फैमिली। मैकडफ की फैमिली को मर्डर करने का ऑर्डर दे देता है वो। अब तो वो मर्डरर बन गया है ना अच्छा खासा मैकबेथ, इसका मर्डर उसका मर्डर, मतलब पहले डंकन का मर्डर, फिर बैंकों के बेटे राजा ना बन जाएं तो फिर बैंकों का मर्डर करने के लिए वहाँ भेज देता है, उसके बाद मैकडफ की फैमिली को मारने का ऑर्डर दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डू मैकडफ वाइफ एंड सन आर्ग्यू अबाउट। जो मैकडफ है उसकी वाइफ है किसके बारे में आर्ग्यू करते हैं? वेदर मैकडफ हैज़ बिट्रेड देम और नॉट, कि जो मैकडफ है उसने उन्हें धोखा दे दिया है क्या, क्योंकि वो इंग्लैंड चला जाता है ना इन लोगों को बिना बताए, तो इसे इन्हें लगता है कि कहीं मैकडफ ने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज मालकॉम से टू टेस्ट मैकडफ लॉयल्टी टू स्कॉटलैंड। मालकॉम क्या कहता है मैकडफ से उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए, ठीक है। वो कहता है ही सेज ही इज़ मोर एम्बिशियस ग्रीडी एंड ब्लड थर्स्टी दैन मैकबेथ, कि वो तो मैकबेथ से भी ज़्यादा क्या है, एम्बिशियस है, ग्रीडी है, ब्लड थर्स्टी है, ऐसे ऐसे बोलता है वो उससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज मैकडफ प्लान व्हेन ही हियर्स व्हाट हैपन टू हिज फैमिली। मैकडफ का क्या प्लान करता है जब वो ये उसे पता चलता है, ये न्यूज़ मिलती है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है? तो ऑब्वियसली रिवेंज ऑन मैकबेथ, बदला लेगा मैकबेथ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज सी गोज मेड। ऑब्सेस हो जाती है लेडी मैकबेथ, मतलब जब वो पागल हो जाती है लेडी मैकबेथ तो क्या ऑब्सेशन हो जाता है उसे? ब्लड सी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड, मतलब ब्लड का ऑब्सेशन उसे हो जाता है, हर समय उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके जो हैंड है वो ब्लड लगा हुआ है, उन्हें वॉश करती रहती है, पागल हो जाती है बेसिकली वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर्मी जॉइन फोर्सेज अगेंस्ट मैकबेथ, द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश, ठीक है। मैकबेथ के अगेंस्ट कौन कौन आर्मी जो है ज्वाइन हो जाती हैं? तो एक तो स्कॉटिश आर्मी है जो उसके अगेंस्ट है मैकबेथ के, और एक ब्रिटिश आर्मी, 2 आर्मी हैं जो मैकबेथ के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट है 43, व्हाट डज इट मीन दैट बर्निंग वुड कम्स टू डंसिनैन। इसका क्या मतलब है कि बर्निंग वुड डंसिनैन आएंगे, इसका मतलब बताना। द एडवांसिंग आर्मी राइट टू डंसिनैन होल्डिंग ब्रांचेज फ्रॉम बर्निंग वुड, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली जो विचेस थी ना उन्होंने ये प्रोफेसी की थी कि तुम्हारी हत्या जब तक नहीं होगी जब तक कि बर्निंग वुड तुम्हारे पास ना आ जाए। तो बर्निंग वुड आने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब ये स्कॉटिश आर्मी और ये जो है ब्रिटिश आर्मी जब अटैक कर रहे होते हैं तो मालकॉम ये कहता है उन लोगों से, आर्मी से, कि तुम लोगों को ब्रांच जो लीव होती है ना इसकी पेड़ों की जो ब्रांच होती है ये काट काट कर लगा लेनी है, जिससे कि जो मैकबेथ है उसको सही एग्जैक्ट आइडिया ना लग पाए कि कितनी सेना आ रही है उसके अगेंस्ट। तो ये लोग है ना ब्रांच ले लेते हैं बर्निंग की, तो इससे ऐसा लगता है कि ये जो जंगल है वो चल कर आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इन व्हाट वे इज़ मैकडफ नॉट अ वुमेन
बॉर्न। ये जो मैकडफ है क्या ये वोमेन बॉर्न नहीं है। किस तरीके से इसका जन्म हुआ है? ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, ऑपरेशन से हुआ था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन स्पाइक। कौन उसको मारता है और काटकर उसका जो गला वो स्पाइक पर टांग देता है? मैकडफ, ठीक है, मैकडफ ही उसे मारता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, हुज चिल्ड्रन आर प्रोफेस्ड टू वन डे इनहेरिट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। किसके बच्चों के लिए भविष्यवाणी करी गई थी कि वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे? बैंकों के बच्चों के लिए की थी उसने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ मालकॉम। मालकॉम कौन है? डंकन सन हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले। डंकन का बेटा है जो कि लास्ट में स्कॉटलैंड का राजा बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ मैकडफ। मैकडफ कौन है? अ नोबल मैन हु लीड्स द रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हु फर्स्ट लीड्स मैकबेथ थॉट टुवर्ड मर्डर एज ए मीन टू हिज एम्बिशियस एंड। द थ्री विचेस, ठीक है, मैकबेथ के मन में ये विचार कौन लाता है कि वो मतलब मर्डर करने का? उसकी एम्बिशियस को उसके अंदर जो जगाने वाली हैं वो हैं थ्री विचेस। थ्री विचेस इस तरह की बातें ना करती, उसको गुमराह ना करती तो कभी भी ऐसे थॉट उसके मन में नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। किस राजा की हत्या प्ले के स्टार्टिंग में हो जाती है? तो ये डंकन है जो इस प्ले में राजा है जिसकी हत्या कर देता है मैकबेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, what kind of warrior does Macbeth sound like as described by the wounded captain at the beginning of the play? Honorable, brave, loyal। नेक्स्ट है, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है? वो मर्डरर हो जाता है, हत्यारा बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, what do impulses are at war with each other within Macbeth mind? Ambition and sense of wrong। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, how does Lady Macbeth achieve her ambitious plan for Macbeth? कैसे प्राप्त करती है वो अपना एम्बिशियस प्लान? थ्रो मैनिपुलेशन, है ना, मैकबेथ को मैनिपुलेट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द निकनेम फॉर द थ्री विचेस दैट इज़ यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर्स थ्रू आउट द प्ले। नाम क्या है इन थ्री विचेस का? द वियर्ड सिस्टर, द वियर्ड सिस्टर बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टराइजेज द विचेस। विचेस को मतलब विचेस के करेक्टर की बेस्ट क्वालिटी क्या है? इंस्टिंक्टिव इविल, है ना, इविल को रिप्रेजेंट करती हैं वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट हैपन्स व्हेन वन यूजेस वायलेंस टू अटेन पावर। आंसर है इट बिगेट्स मोर वायलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट नेगेटिव एट्रीब्यूट इज मैस्कुलिनिटी एक्वेटेड विद थ्रू आउट द प्ले? नेग्ड एग्रेशन। नेक्स्ट है 58, व्हाट इज़ ए ट्रू एंड गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड सपोज टू वैल्यू? ही शुड बी लॉयल टू स्कॉटलैंड above all personal interest। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज। प्रोफेसीज थी जो विचेस के द्वारा की गई थी, वो किस तरह की थी? रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड, वो एक तरह से पहेली नुमाती है ना, इक्विवोकल थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले। जो ब्लड है ये किसका प्रतीक है पूरे प्ले के अंदर? गिल्ट, गिल्ट को दर्शाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी मेन रेन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले के अंदर कितने लोग स्कॉटलैंड का राजा बनते हैं? तो आंसर है 3, ठीक है। पहला राजा तो डंकन ही होता है, ठीक है। डंकन की हत्या करने के बाद थोड़े समय के लिए राजा बनता है मैकबेथ एंड देन डंकन का बड़ा बेटा मालकॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। डंकन का जो मर्डर है लेडी मैकबेथ किसके ऊपर फ्रेम करती है? वो डंकन चैम्बरलैन, जो डंकन के शराबी चैम्बरलैन है, दरबार मतलब गेट कीपर हैं, उनके ऊपर फ्रेम करती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, हु किल्स बैंको, बैंको को कौन मारता है? अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाई मैकबेथ, एक ग्रुप ऑफ मर्डर्स जो कि मैकबेथ के द्वारा हायर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ डेथ, इनमें से क्या लेडी मैकबेथ की डेथ को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं? आंसर है सी डाइज ऑफ स्टेज। ठीक है, उसकी डेथ ऑफ स्टेज होती है, मतलब एक न्यूज़ मिलती है मैकबेथ को जब वो लड़ रहा होता है कि उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ दिखाई नहीं जाती प्ले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 66, हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी, डंकन की बॉडी को कौन डिस्कवर करता है? तो ये मैकडेफ है। मैकडेफ उन्हें लेने आता है सुबह जब तक उसकी डेथ हो गई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, होम डज मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंकट, बैंकट में अपनी चेयर के ऊपर वो किससे बैठा हुआ देखता है? मैकबेथ। सो दिस इज बैंकोज घोस्ट, बैंको का भूत उसे दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, तो ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी आया था। वो देखता है फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, जो डंकन के चैम्बर से आ रहा होता है उसकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, विद हुम आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगनिंग ऑफ प्ले। ठीक है, तो नॉर्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच नेशंस आर्मी इन्वेड स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, कौन से नेशन की आर्मी इन्वेड करती है स्कॉटलैंड के ऊपर प्ले के लास्ट में? तो इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की आर्मी स्कॉटलैंड पर इन्वेड करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हु इज़ द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले, प्ले में गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट है हिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हु किल्स डोनाल्ड, डोनाल्ड को कौन मारता है? सो आंसर है नो वन, वो मरता ही नहीं है प्ले के अंदर। ठीक है, छोटा वाला बेटा ही डंकन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ बिफोर सी डाइज, लेडी मैकबेथ के साथ क्या होता है उसके मरने से पहले? सी इज़ प्लेग्ड बाई फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, उसे नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, हु किल्स लॉर्ड सिवार्ड सन, लॉर्ड सिवार्ड के सन को कौन मारता है? मैकबेथ मारता है। ठीक है, लॉर्ड सिवार्ड मतलब लॉर्ड सिवार्ड कौन है? जो इंग्लैंड की आर्मी है उसका जनरल है, मतलब उसका सेनापति है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, वेयर आर स्कॉटिश किंग क्राउंड, तो जो स्कॉटिश किंग हैं इन्हें क्राउन पहनाने की परंपरा होती है कहाँ पर? स्कॉन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, वाई इज मैकडेफ एबल टू किल मैकबेथ डेस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, ठीक है, प्रोफेसी की विचेस की प्रोफेसी के बावजूद भी मैकडेफ क्यों मार पाता है मैकबेथ को? ठीक है, ये बताना है आपको। तो उन्होंने ये कहा था कि जो वोमेन बॉर्न मैन तुम्हें नहीं मार पाएगा, ये बोला था उन्होंने। बट इसका ये एक अलग केस था, ये सिजेरियन सेक्शन से हुआ था, इसलिए ये मार पाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, वेयर इज डंकन किल्ड, डंकन की हत्या कहाँ होती है? इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ कासल, मैकबेथ के कासल में उसके बेड चैम्बर में उसकी हत्या होती है, सोते हुए डंकन को मारा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू जॉइन मालकॉम इन इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड से कौन भाग जाता है मालकॉम को इंग्लैंड में ज्वाइन करने के लिए? मैकडेफ स्कॉटलैंड से भाग जाता है इंग्लैंड और वहाँ पर जाके मालकॉम को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट वाज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वाज मर्डर, जिस रात डंकन का मर्डर हुआ उस दिन रात कैसी थी? स्टॉर्मी एंड वायलेंट। जब भी कोई बुरा कृत्य किया जाता है ना तो नेचर को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो रात कैसी थी? स्टॉर्मी थी, वायलेंट थी, रात भी वायलेंट हो रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हु किल्स लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को कौन मारता है? लेडी मैकबेथ, यानी वो खुद मर जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, स्कॉटलैंड से कौन भाग जाता है डंकन की डेथ के बाद? मालकॉम एंड डोनाल्ड, जैसे ही डंकन की मर्डर हत्या होती है, मालकॉम और डोनाल्ड डर के मारे भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, हु जोक्स दैट ही वर्क एट हेल गेट, ये जोक कौन करता है कि वो हेल के गेट पर है? ये पोर्टर है, पोर्टर सीन में पोर्टर बोलता है कि वो हेल के गेट पर है, वो ज़्यादा पीने की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 1, एक्ट 1 में मैकबेथ को क्या टाइटल दिया जाता है? उसकी जब वो जीत कर आता है तो कौन सा टाइटल उसको दिया जाता है?
थाने ऑफ कॉडर, ठीक है, थाने ऑफ कॉडर का टाइटल उसे मिलता है। जो कॉडर ने खोया है वो मैकबेथ ने पाया है, ठीक है। इससे पहले वो थैन ऑफ ग्लैमिस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हु टेल्स मैकबेथ दैट हिज फैमिली हैज़ बीन किल्ड। ये मैकबेथ को जो न्यूज़ मिलती है ना कि उसकी फैमिली की हत्या की कर दी गई है, ये न्यूज़ कौन देता है मैकबेथ को? तो ये रॉस है, जो कि नोबल मैन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, हाउ डज बर्निंग वुड केम टू डंसिनेन। बर्निंग वुड जो जंगल है वो डंसिनेन कैसे आ जाता है? तो मालकॉम्स आर्मी हाइड बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस, ठीक है। जो मालकॉम की आर्मी है वो अपने आप को इसकी ब्रांचेस के पीछे हाइड मतलब छुपा कर आती है वो, तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्निंग वुड डंसिनेन आ गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज़ एन एडप्शन ऑफ द प्ले मैकबेथ बाय शेक्सपियर। कौन सी फिल्म इस प्ले के ऊपर फिल्माई गई है? मकबूल 2004 बाई विशाल भारद्वाज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वोमेन करेक्टर, ठीक है। शेक्सपियर की जो वोमेन करेक्टर हैं उनमें से फोर्थ विच के नाम से किसे जाना जाता है? सो दिस इज़ लेडी मैकबेथ is known as the fourth witch among Shakespeare's woman character. Next है क्वेश्चन नंबर 88, the name of Macbeth's wife in the Shakespearean play is। मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम है शेक्सपियरियन प्ले के अंदर? लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ ही उसे बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ये वर्ड्स किसके द्वारा बोले गए हैं? ठीक है, द स्लीपिंग एंड डेड आर बट एज पिक्चर, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है कि स्लीपिंग एंड डेड, सोते हुए और मरे हुए व्यक्ति तो पिक्चर के समान होते हैं, ठीक है, इनसे तो बच्चे भी नहीं डरते और तुम ऐसे हो कि डरे जा रहे हो। ये मैकबेथ के लिए बोलती है वो, है ना, लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। कौन से प्ले से लाइन ये ली गई हैं? लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है। लाइफ क्या है? एक टेल है, एक कहानी की तरह है जो किसी इडियट के द्वारा सुनाई जाती है, जो साउंड एंड फ्यूरी से भरी हुई है, मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है, उसकी सॉली लकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन एंड बल्टिंग एम्बिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले T.S. एलियट के अनुसार आर्टिस्टिक सक्सेस है? मैकबेथ, मैकबेथ, ठीक है। आर्टिस्टिक फेलियर उन्होंने हैमलेट को बताया है T.S. एलियट ने, और आर्टिस्टिक सक्सेस बताया मैकबेथ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, बैंकों का घोस्ट देखता है मैकबेथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन्स। शेक्सपियर का कौन सा प्ले लाइन्स के साथ ओपन होता है? फेयर इज़ फॉल, फॉल इज़ फेयर, वी शैल मीट अगेन, इन थंडर, लाइटिंग और इन रेन। सो दिस इज़ मैकबेथ। मैकबेथ प्ले ओपन्स होता है इन लाइन के साथ, थ्री विचेस बोलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हेनरी फ्यूजेल, अ फ्रेंड ऑफ विलियम ब्लैक, ट्रांसलेटेड मैकबेथ इनटू। ठीक है, स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हैं हेनरी, जो कि विलियम ब्लैक के फ्रेंड हैं। उन्होंने मैकबेथ को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? जर्मन में उन्होंने मैकबेथ को ट्रांसलेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, थॉमस द क्विंसी राइट अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क। ठीक है, थॉमस द क्विंसी अपने वर्क में लिखते हैं शेक्सपियर के लिए, ओ माइटी पोइट, दाई वर्क आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन। तुम्हारे जो वर्क हैं बाकी लोगों की तरह नहीं है, सिंपली एंड मेयरली ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, बट आर ऑल्सो लाइक द फेनोमेना ऑफ नेचर, लाइक द सन एंड द सी एंड द स्टार एंड द फ्लावर्स, लाइक फ्रॉस्ट एंड स्नो, रेन एंड ड्यू, hailstorm and thunder, which are to be studied with entire submission of our faculties. The work is, ये कौन सा वर्क है थॉमस द क्विंसी का? So on the knocking at the gate in Macbeth, ये वर्क है इनका जिसमें इन्होंने ये लिखा है ये लाइन्स। So guys, this is all about this video. Thank you so much.